तो आज का टॉपिक है हमारा इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये मतलब इसका काम क्या है और ये क्यों यूज किया जाता है। तो हम इंट्रोडक्शन, जैसे कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन। तो इकोकार्डियोग्राफी होती क्या है? तो इको यहाँ लिखा है ना, ECHO, इको। ठीक है, एक होता है ECGH और ये है इको। एक ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है और ये इकोकार्डियोग्राफी है। तो इकोकार्डियोग्राफी होता क्या है? तो इको इज ए अल्ट्रासाउंड of heart using echo machine equipped with range of probes। मतलब कहने का मतलब है कि इको जो है एक अल्ट्रासाउंड की तरह है, मतलब हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम इको मशीन का यूज करते हैं, जिसकी अलग अलग मतलब उसमें प्रोब्स की अलग अलग रेंज होती है। तो इको इज ए क्या है? इको मशीन में इको करने के लिए हमें इको मशीन की जरूरत होती है जिसमें हमारे हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक इसके कितने टाइप्स है? इसके बेसिक टाइप है नंबर 1 एम मोड, नंबर 2 2D या 2 डायमेंशनल, नंबर 3 कलर डॉपलर और नंबर 4 TDI टिश्यू डॉपलर इमेजिंग। तो जो हमारा इको है वो इको जो होती है वो इको मशीन के थ्रू हमें हार्ट की अल्ट्रासाउंड मिलती है। ठीक है, या इको इज ए अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट जिसमें हम इको मशीन का यूज करते हैं। और उसकी जो बेसिक टाइप है वो एम मोड, 2D, कलर डॉपलर और टिश्यू डॉपलर इमेजेस हैं। तब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब आता है इसका बेसिक प्रिंसिपल। इको मशीन का बेसिक प्रिंसिपल होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले कि इको मशीन का बेसिक प्रिंसिपल है क्या, ये किस पे ये वर्क करता है? तो इट यूज हाई पिच साउंड वेव टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है, इको मशीन में क्या होता है, या ईगो क्या है, इसमें हम हाई पिच का साउंड वेव को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हाई पिच साउंड वेव को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट की इमेज मिलती है। ठीक है, द साउंड वेव आर सेंड थ्रू ए डिवाइस। जो साउंड वेव होती है वो एक डिवाइस से भेजी जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, द साउंड वेव आर सेंड थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड ट्रांसड्यूसर एंड आर रिफ्लेक्टेड ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मतलब जो हम साउंड वेव है जो हम ट्रांसड्यूसर से भेजते हैं वो क्या करती है, हमारे हार्ट के एरिया पे रिफ्लेक्ट करती है और हमें हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिलता है। ठीक है, these echoes are converted into picture of heart। मतलब जो हमारे रिफ्लेक्शन मिला है, जो इकोज है वो क्या करती है, जो इको मशीन वो क्या करती है, उन उन साउंड वेव को क्या करती है, उन साउंड वेव को पिक्चर में कन्वर्ट कर देती है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हार्ट की पिक्चर मिलती है। एंड देन कैन बी सीन ऑन वीडियो मॉनिटर। और उसको हम किस पे देखते हैं, वीडियो मॉनिटरिंग पे देखते हैं। ये बताओ समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आया? कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम है? मैम नॉर्मल से एक बात बता रही हूँ, इको में हम हाई पिच साउंड का यूज करके इमेज निकालते हैं जिसमें जो साउंड वेव होती है वो हम ट्रांसड्यूसर के अंदर हार्ट में मतलब क्या करते हैं, भेजते हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से हमें हार्ट साउंड का स्ट्रक्चर मिलता है और वो हार्ट साउंड का स्ट्रक्चर हमें मतलब मॉनिटर पे दिखाई देता है बस। ठीक है, अब ये देखो बेसिक प्रिंसिपल में। ठीक है, तो अब ये देखो ये हमारे क्या इको में जो यूज चीजें की जाती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस दिख रही है, प्रूफ दिख रहा है, क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, स्किन दिख रही है, साउंड। अब ये देखो अगर ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है बेटा, देखो इसमें क्या है, ट्रांसड्यूसर से साउंड वेव ऑर्गन के पास भी मतलब हमारे हार्ट के पास भी गई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हुआ तो बीम क्या हो गई, वापस से रिटर्न आई और ये क्या है, मॉनिटर से अटैच है तो हमें क्या हुए, ये नॉर्मल हमें इमेजेस दिखाई देने लगी। अब आता है हमारा बेसिक प्रिंसिपल, इसके और भी तो है। तो इसमें क्या है, ultrasound gel is applied to the transducer to allow transmitter of sound wave
फ्रॉम ट्रांसड्यूसर टू द स्किन, मतलब कहने का मतलब है जो हमारा ट्रांसड्यूसर है ना, अगर हम उसको स्किन पे डायरेक्ट अटैच कर देना तो कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्किन पे मतलब चेस्ट एरिया में जहां भी हमें इमेजेस लेनी है, अल्ट्रासाउंड करनी है, उस एरिया पे हम अल्ट्रासाउंड जेल लगाएंगे। अल्ट्रासाउंड जेल लगाने के बाद हम ट्रांसड्यूसर को उस पे मतलब रखेंगे, और ट्रांसड्यूसर को उस पे रखने की वजह से क्या होगा, जो वेव्स होगी ना, वो क्या होंगी, जो वेव्स होगी, साउंड वेव होगी, वो ट्रांसमिट होगी, मतलब ट्रांसड्यूसर से तब जाके वो स्किन की तरफ ट्रांसमिट होगी। समझ में आया बेटा, समझ में आया? Yes, ma'am. क्या समझ में आया? जो ट्रांसड्यूसर होता है उससे पहले जेल अप्लाई करते हैं, फिर वो स्किन पे लगाते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करती है और वो स्क्रीन पे शो होते हैं इमेज। तो इसमें लिखा है कि जब भी हम ट्रांसड्यूसर को यूज करेंगे ना, तो सबसे पहले हम स्किन पे अल्ट्रासाउंड जेल लगा लेंगे, तभी साउंड वेव इजीली ट्रांसफर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर ट्रांसफॉर्म द इको मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हिच इज प्रोसीड एंड डिस्प्ले इमेज ऑन स्क्रीन। जैसा कि अभी सोनाली ने बताया कि जो ट्रांसड्यूसर है वो उसने क्या किया, साउंड वेव को ट्रांसमिट कर दिया, उसके बाद क्या हो गया, ट्रांसमिट क्या क्या है, ट्रांसमिट कर दिया, उसके बाद क्या है, जो इको होगी वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी और हमें मॉनिटर पे स्क्रीन पे इमेजेस शो हो जाएंगी, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब साउंड वेव का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। साउंड वेव का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना पीजो इफेक्ट उसे कहेंगे, ठीक है। आप ये देखो, बेसिक स्लाइड में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अब देखो, अगर हम एक ही बात की तो एक क्या है, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर ने साउंड वेव को प्रोड्यूस किया और वो स्किन पे गया, ठीक है, स्किन पे गया, उसके बाद क्या है, स्किन पे गया, बी में क्या है, थोड़ी देर वेट किया, रिफ्लेक्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, थोड़ी देर वेट करने के बाद रिफ्लेक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, उसके बाद सी में दिखाई दिया है कि ट्रांसमिशन होने के बाद फिर क्या हुआ, वो जो वेव थी वो वापस ट्रांसड्यूसर की तरफ रिफ्लेक्ट होके वापस आई है। अब बात करते हैं मॉडलिटीज ऑफ इको, ठीक है। तो इसमें फॉलोइंग मॉडलिटीज ऑफ इको आर यूज क्लिनिकली, मतलब क्लिनिकली हम डिफरेंट टाइप के जो मॉडलिटीज है उसको यूज करते हैं। तो नंबर 1 है कन्वेंशनल इको, जिसमें हमारे 2 डायमेंशनल इको आते हैं और मोशन मोड इको आते हैं। सेकंड है हमारा डॉपलर इको, जिसमें हमारा कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर आता है और पल्स्ड वेव डॉपलर आता है और कलर फ्लो डॉपलर आता है, ठीक है। तो ये हमारे डॉपलर इको है। कन्वर्जन में 2 टाइप्स के इको है और डॉपलर इको में 3 टाइप्स के डॉपलर का हमने यूज किया। और मोडालिटीज फॉलो द सेम प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड, जितने भी मतलब मोडालिटीज है हमारे इसके, वो अल्ट्रासाउंड का जो प्रिंसिपल है उसको सेम मतलब उनका प्रिंसिपल सेम ही है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल इको की बात करते हैं। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सी द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड मोशन ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर एट वर्क, मतलब कहने का मतलब है 2 डायमेंशनल इको का हम यूज करके हम हार्ट के जो हार्ट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और साथ साथ जो हार्ट का मोशन का जो स्ट्रक्चर है साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर भी देख लिया और हार्ट का मोशन भी देख लिया, स्ट्रक्चर के साथ मोशन भी देख लिया, ये हम इस टेक्निक के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड अलोंग सेवरल स्कैन लाइन, जो अल्ट्रासाउंड है वो बहुत सारे स्कैन लाइनिंग से मतलब ट्रांसमिट होती है ओवर ए वाइड आर्क, जिसमें क्या है अबाउट 90 डिग्री का यूज किया जाता है एंड मैनी टाइम्स पर सेकंड और और काफी टाइम मतलब एक सेकंड में काफी टाइम इसका यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड सिग्नल बुल्ड अप
इमेज ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। जो रिफ्लेक्टिंग जो डिफरेंट टाइप की तो ये रिफ्लेक्टिंग अल्ट्रासाउंड है, सिग्नल है, वो आपस में कंबाइन होकर एक इमेज फॉर्म करते हैं और जो हमें डिस्प्ले पे दिखाई देती है। ठीक है, और नेक्स्ट है 2D इको व्यू। जो 2D इको का जो हमें इमेज दिखाई देता है वो कौन शेप का दिखाई देता है। तो इसमें आप इसमें देखो, इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कैसा है, कौन शेप में दिख रहा है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सबको, बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें जो इमेज होगी ना वो कौन शेप में हमें मॉनिटर पे दिखाई देगी। अब है हमारा एमोड इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें क्या है, एमोड इकोकार्डियोग्राफी इज नॉट ए पिक्चर ऑफ हार्ट। जो एमोड इकोकार्डियोग्राफी है ये हार्ट का पिक्चर नहीं है, बट rather than diagram that show how the position of its structure changing during the course of cardiac cycle। मतलब एमोड इलेक्ट्रोग्राम में हमें पिक्चर नहीं दिखाई देगी, हमें हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें मतलब हार्ट की पिक्चर नहीं दिखाई देगी, लेकिन इससे हमें जो हार्ट की जो हमारी जो कार्डियक साइकिल में जो हार्ट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये कार्डियक साइकिल में जो हमारे हार्ट में होने वाले जो चेंजेस है ना, पोजीशन है, वो हमें दिखाई देगा, लेकिन हमें हार्ट का पिक्चर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। हमें हार्ट का पिक्चर नहीं दिखाएगा, बल्कि इंटरनली जो उसकी पोजीशन है, उसकी चेंजेस है, वो सब दिखाई देंगे। ठीक है, एमओ रिकॉर्डिंग परमिट मेजरमेंट ऑफ कार्डियक डायमेंशन मोशन पैटर्न। जो एमओ रिकॉर्डिंग होती है इसमें परमिट इसमें किसको परमिट मिला है, सिर्फ कार्डियक डायमेंशन को मिला है, और मोशन पैटर्न मतलब कार्डियक जो हमारी मतलब कार्डियक डायमेंशन मतलब कि इंटरनली वो कैसा है और कार्डियक साइकिल में उसकी मोशन कैसे, सिर्फ इसी को वो डिफाइन करेगा और चीजों को वो डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, also facilitate analysis of time relationship with other physiological variables such as ECG and other sound। मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, टाइम रिलेशनशिप है इसका, जो क्या करते हैं फिजिकली उसकी वेरिएबल को शो कर सकती है, जैसे हमारी ECG या हार्ट साउंड में वेरिएबल आते उसकी तरह एमओड इकोकार्डियोग्राफी भी ये शो कर सकती है। अब बात आता है हमारा डॉपलर इकोकार्डियोग्राफ। ठीक है, डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी की बात करें तो डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी इज मेथड फॉर डिटेक्टिंग द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ब्लड विद इन द हार्ट। मतलब जो डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी है ये एक तरीके डिटेक्टिंग मतलब मेथड है, जिसमें हमें ब्लड की वेलोसिटी और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हार्ट में, ब्लड किस डायरेक्शन में जा रही है और किस वेलोसिटी के साथ जा रही है, ये हमें शो होता है। ठीक है, जिसमें हमारी क्या आती है, पल्स वेव। ठीक है, जिसमें पल्स वेव यूजफुल फॉर लो वेलोसिटी फ्लो, जिसमें जो हमारी पल्स वेव का काम क्या है, ये हमारी लो वेलोसिटी फ्लो को देखने में काम आती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस वेव, जिसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस वेव यूजफुल फॉर हाई वेलोसिटी फ्लो, जिसमें क्या है, किसके लिए यूजफुल है, हाई वेलोसिटी फ्लो के लिए यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलर फ्लो, जो क्या करता है, डिफरेंट कलर आर यूज टू डिजाइनेट द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जिसमें अलग अलग कलर का यूज किया जाता है, इससे हमें पता चलता है कि ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में है, तो इसमें मल्टी कलर यूज किए जाते हैं। रेड इज फ्लो टुवर्ड, मतलब रेड इज फ्लो टुवर्ड तरफ है, ब्लू इज फ्लो अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर। अगर फ्लो ट्रांसड्यूसर की तरफ होगा तो रेड कलर शो करेगा, अगर फ्लो ट्रांसड्यूसर से दूर हो जाएगा तो वो ब्लू कलर शो करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी में जो हमें इमेजेस मिलती है वो कलरफुल मिलती है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब बात आती है यूटिलिटी ऑफ इको की। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी क्या है, काम क्या है, किस लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, इको टू असेस चैम्बर साइज, थिकनेस एंड फंक्शन। मतलब इको का काम क्या है, तो इको क्या करता है, वो हमारे हार्ट का जो चैम्बर है उसकी साइज को पता लगाता है, उसकी मोटाई को पता लगाएगा और वो क्या फंक्शन कर रहा है इसका पता लगाता है। नेक्स्ट है टू असेस ऑल कार्डिक वॉल, और साथ साथ हमारे हार्ट के अंदर जितने भी कार्डिक वॉल है उनको भी
असेस करता है। नेक्स्ट है असेस टू हीमोडायनामिक्स, मतलब हीमो मतलब ब्लड रिगार्डिंग डायनेमिक। तो ये हमें क्या करता है, हमारे हार्ट पे जो हमारे ब्लड है उनकी डायनेमिक्स, उनकी रिएक्शन, उनके एक्शन को शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट है टू डायग्नोस कॉन्जिनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, साथ साथ अगर कॉन्जिनाइटल हार्ट डिजीज, ये मतलब पैदाइशी अगर कोई हार्ट डिजीज है उसको भी डायग्नोस करने के लिए हम इको का यूज करते हैं। समझ में आया? यस मैम। अब नेक्स्ट है मशीन्स। ठीक है, मशीन्स क्या है? अब बात है, अब यहाँ पे मशीन्स की बात क्या करें हम, यहाँ पे जो हमारा ये इको मशीन की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैनर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन डिस्प्ले स्टोरेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेज। मतलब कहने का मतलब है इको में 5 बेसिक कंपोनेंट है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के लिए, जो हम की रिक्वायरमेंट किस लिए, जनरेशन डिस्प्ले स्टोरेज में, जनरेशन का मतलब इमेजेस जनरेट करने के लिए, दिखाई देने के लिए और उनको स्टोर करने के लिए हमें इन सब की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा पल्स जनरेटर। इसमें हमारा पल्स जनरेटर है, ट्रांसड्यूसर है, रिसीवर है, डिस्प्ले है और मेमोरी है। तो ये 5 ऐसे कंपोनेंट है जो हमारे इको मशीन के पार्ट्स हैं। तो अगर हम पल्स जनरेटर की बात करें तो ये किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द अप्लाई हाई एम्पलीट्यूड वोल्टेज टू एनर्जाइज द क्रिस्टल। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, हाई एम्पलीट्यूड वोल्टेज का यूज करते हैं ताकि हमारे जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल कौन से क्रिस्टल, क्रिस्टल कौन से बेटा, अल्ट्रासाउंड जेल के क्रिस्टल क्या हो जाए, एनर्जाइज हो जाए। ठीक है, उनको उनके लिए है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर क्या है, डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई वीक सिग्नल। तो जो रिसीवर है वो डिटेक्ट करेगा और एम्पलीफाई करेगा, वीक सिग्नल जो है उसको वापस मिलेगा उनको डिटेक्ट करेगा और एम्पलीफाई करेगा। फिर उसको डिस्प्ले पे क्या होगा, डिस्प्ले में क्या होगा, डिस्प्ले में जो अल्ट्रासाउंड जो सिग्नल है वो आएंगे और हमें इमेजेस दिखेंगी। तो इसमें है डिस्प्ले अल्ट्रासाउंड सिग्नल इन वैरायटी ऑफ मोड्स। ठीक है, अलग अलग मोड से जो सिग्नल्स हैं उनको डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है मेमोरी। इसमें क्या है, जो वीडियो होगी ना, वीडियो को वो स्टोर करके रखेगा। समझ में आया? यस जी मैम। मैम। यस मैम। अब ये क्या है हमारा, इको मशीन है। इको देखो, मशीन। ये भी, अरे क्लिनिकल में तो देखा ही है ना। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ देखो इस वाले स्लाइड में क्या है, देखो यहाँ पे एक पेशेंट है और एक डॉक्टर। तो पेशेंट जो है वो बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, और जो डॉक्टर उसने सोनोग्राफर का यूज किया है, मतलब सोनोग्राफर मूव ट्रांसड्यूसर और पेशेंट चेंज देखो मूव कर रखा है हार्ट के आसपास। इलेक्ट्रिकल रोड्स भी उसके पास लगी हुई है, पैचेस, और साथ साथ उसके पास डिस्प्ले के लिए मॉनिटर लगा हुआ है जिससे वो सब कुछ देख सकता है। दिख रहा है ना? यस मैम। अब बात है ट्रांसथोरेसिक इको। ट्रांसथोरेसिक नाम से ही पता चल रहा है, थोरेसिक मतलब थोरेसिक एरिया का। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड इकोग्राम इज नॉन एज ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम या कार्डियक अल्ट्रासाउंड। एक इकोकार्डियोग्राम का एक स्टैंडर्ड इकोकार्डियोग्राम है जिसको हम ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम कह सकते हैं, नहीं तो कार्डियक अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू लाई इन द सेमी रिकमेंड पोजीशन। मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन है, पेशेंट। पेशेंट को हम बोलेंगे कि वो सेमी रिकमेंड पोजीशन में क्या हो जाए, लेट जाए ऑन हिज या हर लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड होकर लेट जाए विद द हेड एलिवेट, अपने सर को थोड़ा सा उठाकर अपनी लेफ्ट साइड में लेट जाए। ठीक है, लेफ्ट आर्म इज टक अंडर द हेड। जो लेफ्ट आर्म होगा वो हेड के अंडर क्या हो जाए, टक कर दिया जाएगा। एंड राइट आर्म लाई अलोंग द राइट साइड ऑफ, और जो राइट आर्म होगा वो राइट साइड बॉडी की तरफ होगी, जैसे कि ये दिखाया था ना, ये है ना। तो देखो इसने अपने लेफ्ट आर्म को हेड के नीचे रख लिया है और राइट आर्म को राइट बॉडी की एरिया की साइड रख लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ चेस्ट वॉल आर यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रांसड्यूसर का इको विंडोज में हम एक स्टैंडर्ड पोजीशन
रखते हैं चेस्ट वॉल पे, जिसमें क्या है यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द जहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रांसड्यूसर को रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इको विंडो। जैसे कि इस पेशेंट पे इस डॉक्टर ने क्या कर रखा है, ट्रांसड्यूसर रखा है, तो इसको हम बोलेंगे इको विंडो। ठीक है, अब ये देखो दिखाई दे रहा है। अब है नेक्स्ट है हाँ, फिर हमारा पैरा एक्सटर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू, जिसको हम प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रांसड्यूसर पोजीशन कैसी होगी, इसमें लेफ्ट एक्सटर्नल एज के पास होगी, सेकंड टू फोर इंटरकोस्टल स्पेस के एरिया में होगी, मार्क डॉट डिटेक्शन होगा जिसमें पॉइंट टुवर्ड राइट शोल्डर में होगा। मोस्ट इको स्टडी बिगिन विद दिस व्यू, जो मोस्टली जो इको स्टडी होती है इसी व्यू के थ्रू होती है। इट सेट द स्टेज ऑफ सब्सिक्वेंट इको व्यू, जिस जो क्या करता है हमारे जो इको की व्यूज उसको सेट करता है। मैंने स्ट्रक्चर सीन फ्रॉम दिस व्यू, इससे क्या हमें बहुत सारे जो व्यूज है वो देखने को मिलते हैं। अब है हमारे पैरा एक्सटर्नल शॉर्ट एक्सिस व्यू, जिसमें क्या है ट्रांसड्यूसर की पोजीशन कहाँ होगी, लेफ्ट एक्सटर्नल एज में 2 to 4 इंटरकोस्टल उस पे, जैसे कि पहले था। मार्क डॉट डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट टुवर्ड लेफ्ट शोल्डर, मतलब लेफ्ट शोल्डर की साइड होगी 90 डिग्री पे या 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, बाय टिल्टिंग ट्रांसड्यूसर ऑन एक्सिस बिटवीन लेफ्ट हिप राइट शोल्डर। शॉर्ट एक्सिस व्यू आर ऑब्टेन, मतलब ट्रांसड्यूसर को कहाँ रखना है, लेफ्ट हिप और राइट शोल्डर के बीच में रखेंगे, जिससे क्या होगा हमें शॉर्ट व्यू क्या होगी दिखाई देगी। अब पिपलरी मसल, पिपलरी मसल में क्या हो गए, पिपलरी मसल्स एट द लेवल ऑफ पिपलरी मसल्स शोइंग हाउ द रिस्पेक्टिव एलवी सेगमेंट आर आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे हम रख के उसे देख सकते हैं। अब आता है एपिकल फोर चैम्बर व्यू, जिसमें क्या है ट्रांसड्यूसर की पोजीशन हमारे हार्ट के एपेक्स पे होगी। ठीक है, मार्क डॉट डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड लेफ्ट शोल्डर की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, जिससे हमें क्या करना है, जिससे हमें एंटीरियर जो एंटीरियर एंगुलेशन मिलेगा उससे हमें उनकी व्यू दिखाई देंगे। एपिकल टू चैम्बर व्यू में क्या है, इसमें भी ट्रांसड्यूसर कहाँ रखेंगे, हार्ट के एपेक्स पे रखेंगे, और ये लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट ऑफ नेक, जो हमारे नेक है लेफ्ट साइडेड नेक की तरफ होगा। ठीक है, जिसमें हमें जो लाइट वेंट्रिकल और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर वाल भी दिखेगा और साथ पर इंफीरियर वाल भी हमें दिखाई देगा। देखो अब है सब कोस्टल फोर चैम्बर, जिसमें ट्रांसड्यूसर की जो पोजीशन होगी वो सिफी स्टर्नम पे होगी, और इसके जो डॉट पॉइंट्स होंगे वो हमारे लेफ्ट शोल्डर की तरफ दिखेंगे, जिसमें हमें क्या है कोई भी पिलो पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करना है, नॉर्मल पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा रहेगा। ठीक है, और इसकी बेटर इमेज के लिए हमें उस पेशेंट के एब्डोमेन को रिलैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्पिरेशन में हम सांस लेते हैं ना, तो उसमें पेशेंट को कहा जाएगा कि अपने थोड़ी देर के लिए जो उसकी इंस्पिरेशन कंडीशन है उसमें एब्डोमेन को रिलैक्स किया जाए, तभी हमें प्रॉपर इमेजेस शो होगी। अब है सुप्रास्टर्नल व्यू, इसमें क्या है ट्रांसड्यूसर को हम सुप्रास्टर्नल नॉच पे रखेंगे और उसके जो डॉट्स जाएंगे वो लेफ्ट जा की तरफ जाएंगे। इसमें पेशेंट को भी सुपाइन पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, जिसमें उसको उसकी नेक को थोड़ा सा उठा के रखेंगे और थोड़ा सा रोटेट करा देंगे। इसमें जो है पेशेंट इसमें जो पोजीशन होगी आर्म और लेग की एक तरह की होगी, इसमें कोई भी रेस्पिरेशन की कोई भी बेरिंग रुकावट नहीं होगी।